नबी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते अस्मा सलातु मुहब्बतु अहले उम्मतिही। मचल कर बोलें जरा। मेरे नबी फरमाते हैं जो मुझ पर दिल की गहराई से दुरूद पाक पढ़ता है बेशक मैं उसका दुरूद पाक सुन भी लेता हूँ और उस उम्मती को पहचान भी लेता हूँ। बेशक बेशक सरकार की हदीस है ये। मैं सुनता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। ये ईमान रखिए, ये अकीदा रखिए कि हमारे मुस्तफ़ा हम दुरूद पढ़ें नंगलिया की सरजमीन पर, मुस्तफ़ा मदीने में कब्रे पाक में सुनकर खुश हो जाएं हमारे दुरूद पाक को। बेशक बेशक ये वो पुरकैफ मंजर है एक दस्तारबंदी का। तो प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आइए उसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक और पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत के साथ कह दे जरा सुभान अल्लाह। एक बार कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। और इस अशार को मैं सभी की तरफ मंसूब कर रहा हूं कि सरकार इस तरह मेरी किस्मत जगाइए, मैं आपकी तरफ भी मंसूब कर रहा हूं, मेरी ही नहीं बल्कि जितने यहाँ बैठे हैं सबकी मेरे आका किस्मत खोल जगा दीजिएगा। शायर ने कहा है कि सरकार इस तरह मेरी किस्मत जगाइए, कि सरकार इस तरह मेरी किस्मत जगाइए, सरकार इस तरह मेरी किस्मत जगाइए। हम मरने से पहले हम सबको मदीना दिखाइए, बेशक बेशक से पहले हमको मदीना दिखाइए, सरकार इस तरह मेरी किस्मत जगाइए। जी जी इरशाद कि तकदीर में वहाँ की अगर हाजिरी न हो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं हदीस पाक सुना दूं सरकार की। मेरे नबी फरमाती है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मोहब्बत से साथ नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी कब्र पाक की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। 1400 बरस पहले एक सहाबी उठकर खड़े हो गए और अर्ज किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार बात ये समझ में नहीं आ रही, मेरे प्यारे आका हर उम्मती हज नहीं कर पाएगा या आका, क्या सारे ही उम्मत के लोग आपके रोजे के आपकी कब्र पाक की ज़ियारत कर सकते हैं आगे? मेरे नबी आप फरमा रहे हैं प्यारे आका कि जिसने मेरी कब्र पाक की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। तो मेरे नबी का आप मेरे नबी का इरशाद, मेरे नबी का फरमान सुने। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, इससे मुराद ये नहीं है कि अगर जिसने मेरे कब्र की ही ज़ियारत की तो उस पर ही मेरी शफाअत वाजिब होगी।
आगे नबी इरशाद फरमाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो तुर्किस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका अफ्रीका में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते कोने में हो, चाहे नंगलिया की सरजमीन पर ही क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दूसरी हदीस सुनिएगा, मेरे नबी फरमाते, कालत हल्लत लकुम शफाअती, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, अगर जो मेरी कब्र तक न आ सका, मेरे रोजे तक न आ सका, उस पर भी शफाअत वाजिब हो जाती है। कहा आका कैसे? कहा अगर मेरे रोजे की जानिब को रुक करके मेरा उम्मती जहां से भी मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ देता है, उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह वाह। दूसरी हदीस के जुमले सरकार फरमाते, कालत हल्लत लकुम शफाअती, जिसने मुझ पर खड़े होकर दिल की गहराई से कहीं से भी दुरूद और सलाम पढ़ दिया, तो उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो हम तो अहले सुन्नत वल जमात है ना, हम तो नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं यार। आप जरा गौर कीजिए, शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। आशिक रसूल ने कहा है कि तकदीर में वहां की अगर हाजिरी न हो, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, के तकदीर में वहां की अगर हाजिरी न हो, आका कभी तो ख्वाब में जलवा दिखाइए, आका कभी तो ख्वाब में जलवा दिखाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या अली। आका कभी तो ख्वाब में जलवा, आप भी बोलिए, जलवा दिखाइए, हम मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। और ये आखिरी शेर हाफिज मोहम्मद नईम साहब की तरफ मंसूब करते हुए आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं, मचल कर बोलें जरा, कि मायूस ना हो जाए हाफिज नईम साहब की घर की अंजुमन, या रसूल अल्लाह हम मायूस ना हो जाए इस घर की अंजुमन, मायूस ना हो जाए, मायूस ना हो जाए इस घर की अंजुमन, आका अब इनके जलसे में तशरीफ लाइए, आका अब इनके जलसे में तशरीफ लाइए, सरकार इस तरह मेरी किस्मत जगाइए, हम मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। दरूद पाक पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं जनाब हाफिज मोहम्मद नईम साहब को, और इसी ताल्लुक से मैंने प्यारे मुस्तफ़ा का फरमान हदीस पाक का टुकड़ा आपकी समात तक पहुँचाने की सादत में हासिल करूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा,
तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। क्या कहा सरकार ने? जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज जितना इनके माँ बाप, इनके खानदान वाले, इनके रिश्तेदार, घर वाले जितना फख्र करें वो कम है। इसलिए एक तिरमिजी की हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। आप जरा गौर करें, मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी में अगर किसी ने मुझ पर नाजिल होने वाली किताब मुकद्दस पाकीज़ा कुरान को अपने सीने में बसाया होगा तो वही हाफिज़ कुरान मैदान महशर में निकल के सामने आएगा और अर्ज करेगा, बारे इलाह, परवरदिगार आलम, मैंने तेरी मुकद्दस किताब को अपने सीने के अंदर महफूज किया था। ए मौला, ये मेरे खानदान वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे घर वाले हैं। ए मौला, तू मेरी शफाअत इनके हक में कबूल फरमा ले। मशीयत इलाही जवाब देगी, अल्लाह की रहमत जवाब देगी। ए हाफिज, ए मेरे नबी की उम्मती, आज जिसका तू हाथ पकड़ लेगा उसे तू जन्नत में ले जा, मैं तेरी शफाअत कबूल फरमा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी का फरमान, जिसका हाथ पकड़ लेगा। आप जरा गौर करें, इनका मकाम, इनका मर्तबा ऐसा होता है मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। ये तालिब इल्म का एक बात मैं आपकी समातों तक पहुंचाऊं। एक खातून का एक बेटे ने इंतकाल किया और जब उस बेटे का इंतकाल हुआ तो जरा गौर कीजिए आप, मां ने अपने बेटे को कुछ दिनों के बाद ख्वाब में देखा। मचल के बोले जरा मोहब्बत के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। मां ने अपने बेटे को ख्वाब में देखा तो उसका बेटे की कब्र पर अजाब हो रहा है। बेटे की कब्र पर अजाब हो रहा है। मां बड़ी परेशान, बेचैन और बेकरार थी। मां आलिमों की, हाफिजों की, कारियों की बारगाह में पहुंची, अर्ज किया, हुजूर, रात मैंने अपने बेटे को ख्वाब में देखा है, बड़ा परेशान देखा है और बेटे की कब्र पर अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कीजिएगा। तो आलिमों ने इरशाद फरमाया, कुछ बेटे के नाम से सदका कर दे, अजाब मौकूफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तखफीफ हो जाएगी अजाब में। कहा मेरे पास इतना कुछ पैसा भी नहीं है। इसी असना में कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो औरत सो गई और जब जैसे ही सोई फिर वो ख्वाब देखती है और जैसे ही ख्वाब देखा तो अब पहली बार देखा था तो बेटे की कब्र पर क्या था? अजाब। अब दूसरी बार वही माँ अपने बेटे को ख्वाब में देखती है तो अब अजाब नहीं है, बेटा वो जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत के बागीचों की सैर कर रहा है, जन्नती मेवे, जन्नती फल खा रहा है। आप जरा गौर कीजिए, माँ ने पूछा, ए मेरे बेटे लख्ते जिगर, जन्नत में जाने का सबब क्या बना है? तो आप जरा गौर करें, बेटा अर्ज करता है, अम्मी जान, मर्रा रजुलन अलल मकबरा, ए अम्मी जान, हम मुर्दों के कब्रिस्तान के पास से एक हाफिज कुरान का गुजर हुआ। बोलो बोलो यार, जरा बोलो मोहब्बत के साथ। एक हाफिज कुरान का गुजर हुआ जिसके कुरान, जिसका सीने में कुरान महफूज था, अल्लाह की पाकीज़ा किताब को हिफ्ज किया था, ज़बानी मुकम्मल उसने याद किया था। और जब वो बेटा अर्ज कर रहा है, अम्मी जान, वो हाफिज जब कब्रिस्तान के बराबर से गुजरा तो अम्मा पूछ रही है, बेटा तुझे जन्नत कैसे मिली? तो अब बेटे ने फिर अर्ज किया, अम्मी फसल्ला अलन नबी के, उसने खड़े होकर नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा। फसल्ला अलन नबी के, उसने खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ा। कहा बेटा फिर जन्नत तुझे कैसे मिली? आगे फिर बेटा वो अर्ज कर रहा है, अम्मी वहदा सवाबहा लिल अमवाब, उसी हाफिज ने ना
जो नबी पर जिसने दुरूद व सलाम पढ़ा था, उसी हाफिज ने अम्मी जान वहदा सवाबहा लिल अमवाब, उसी दुरूद पाक के सवाब को हम मुर्दों के हवाले कर गया। मेरा ही अल्लाह ने अजाब दूर नहीं फरमा दिया, बल्कि 70 कब्रों पर कब्रिस्तान में मुर्दों पर अजाब हो रहा था। उस हाफिज ने जब दुरूद पाक पढ़ा, उसी दुरूद पाक पढ़ने के सबब अल्लाह ने सारे मुर्दों का अजाब दूर फरमा दिया और सबको जन्नत अता फरमा दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, यह है मकाम हाफिजों का, यह है मकाम अल्लाह की पाकीज़ा कुरान की तिलावत करने वालों का। आप जरा गौर कीजिएगा, इन्होंने पूरे कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। और ये तो बड़ी मशहूर बातें हैं कि आप सुनते हैं कि कयामत के दिन इनके माँ बाप के सर पर ताज रखा जाएगा। और यार कैसा ताज, जन्नत की हूर अगर अपने कंगन को दुनिया में जाहिर फरमा दे, मेरे नबी हदीस पाक में फरमाते हैं तो सूरज की रोशनी उसके कंगन की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाए, मांद हो जाए। आप जरा गौर करें मेरे नबी का फरमान। और जो ताज इनके माँ बाप के सर पर रखा जाएगा कयामत के दिन, सूरज से ज्यादा चमक वाला, चांद से ज्यादा चमक वाला, जन्नती हूर के कंगन से ज्यादा चमक वाला, वो ताज इनके माँ बाप के सर पर रखा जाएगा। जितना फख्र किया जाए वो कम है, बताओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते, जरा गौर कीजिएगा, एक हदीस पाक में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। आपने ये देखा कि उस कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। अल्लाह ने नबियों को गैब अता फरमाया है। मुस्तफा जितना, ये मेरे नबी की शान है, जो मेरे नबी के सदक़े में पैदा हुए हैं उनका भी शानो मर्तबा ये है, उनके भी गैब का आलम ये है कि वो जमीन के ऊपर रह करके जमीन के अंदर वाले को देख लेते हैं। ये जिसके सदक़े में जिन्हें पैदा किया गया हो, तो उसकी शान का आलम, उसके मर्तबे मकाम का आलम कुछ होगा, क्या होगा बताओ। आप जरा गौर करें। गुजरे ईसा अलैहिस्सलाम, कब्र के अंदर अजाब है, आप ठहर गए, फिर पलट कर आप वापस आए, अल्लाहु अकबर। जब देखा तो फिर दोबारा जब पलट कर वापस आए तो कब्र पर फिर अजाब नहीं हो रहा था। मुस्कुरा के बोलिए, कब्र पर नहीं हो रहा था। आपने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, ए बारे इलाह, अभी मैं गया था तो इस कब्र पर अजाब हो रहा था, पलट कर वापस आया हूं तो अजाब खत्म हो गया है। या अल्लाह, ये राज क्या है, ये वजह क्या है, अजाब कैसे खत्म हो चुका है मेरे मौला। मशीयत इलाही ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत ने जवाब दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईसा ये जानना चाहते हो मेरे पैगंबर कि अजाब हमने कैसे खत्म फरमा दिया? हाँ मौला बारे इलाह, ये जानना चाहता हूं कि अजाब कैसे दूर फरमा दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईसा पैगंबर, ये जो इंतकाल किया था इस बंदे ने, ये अपनी बीवी को हामिला छोड़ के गया था, लेकिन वसीयत ये करके गया था कि अगर मेरी बीवी तेरे शिकम से बेटा पैदा हो, तेरे शिकम से चाहे बेटी पैदा हो, जब वो पैदा हो जाए दुनियावी तालीम बाद में दिलाना, पहले दीनी तालीम के लिए उस्ताद के पास मदरसे में इसका एडमिशन करा देना था। आप जरा गौर कीजिएगा। कहा आज इसका बेटा मकतब में गया है और इसके उस्ताद ने पढ़ाया है, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो मोहब्बत के साथ जरा यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईसा मुझे हया आती है, अल्लाह फरमाता मुझे हया आती है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर आज मेरा नाम ले रहा हो, बिस्मिल्लाह से तालीम की इब्तिदा कर रहा हो, जिसका बेटा जमीन पर रहकर मेरा नाम ले रहा हो, तो मुझे हया आती है कि मैं उसके बाप को अजाब दूं। बोलो यार, मैं उसके बाप को अजाब दूं? अल्लाह फरमाता नहीं, आज इसके बेटे ने पढ़ाई की तालीम की इब्तिदा की है, उस्ताद ने पढ़ाया है, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सुनो ईसा पैगंबर, हमने इसके बाप ही के गुनाहों को माफ नहीं फरमाया, इसके उस्ताद ने भी जो पढ़ाया है बिस्मिल्लाह को, हमने इसके उस्ताद के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया।
खानदान वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है। आप जरा गौर तो कीजिएगा, यह है मकाम हाफिजों का, यह है मकाम कुरान को हिफ्ज करने वालों का, यह है मकाम इस मुकद्दस पाकीज़ा किताब को सीने पे महफूज करने वालों का। मालूम है आपको कितना कुरान, पूरा कुरान आप जानते हैं कि कितने हर्फ हैं पूरे कुरान के अंदर? सुन लीजिएगा, जहन कंफ्यूज तो नहीं है आपका? मोहब्बत के साथ बोल दे जरा, आका को याद कर लीजिए, या रसूल अल्लाह। 3,21,267। बोलो यार कितने? 3,21,267 हुरूफ है पूरे कुरान के अंदर, सूरे फातिहा से लेके सूरे बन्नास तक। और नबी फरमाते हैं एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं। कितनी? एक हर्फ पर 10 नेकी। अलिफ लाम मीम। मैं बड़े सरल और बड़े संजीदगी से बोल रहा हूं, समझ में आ रही है आपकी बात? अलिफ लाम मीम क्या हर्फ हो गए? 3। कितनी नेकियां हुई? 30। अब यही हाफिज कुरान, रमजान आ रहा है, मचल के बोलिए जरा, इसकी बरकतें तो देखिए। अगर इसी कुरान को हाफिज नईम अहमद साहब गैर रमजान में पढ़े तो कितने हर्फ बताए मैंने? 3,21,267, 6,666 आयतें, 557 रुकू, 114 सूरतें, 14 सजदे। अब 10 से जब गुणा किया गया 3,21,267 हुरूफों का तो 32,12,670। बोलो यार कितनी? 32,12,670। यही हाफिज नईम अहमद साहब अगर मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान पढ़ दे या अपने मकान में बैठकर कुरान पढ़े, अपने घर में बैठकर कुरान पढ़े, मदरसा में बैठकर कुरान की तिलावत करें तो 32,12,670 नेकियों का इंसान मुस्तहिक बन जाएगा। आप जरा गौर करिए। बेशक बेशक बेशक। ये है वो पाकीज़ा कुरान। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई अभी, ये तो गैर रमजान की बात है। मोहब्बत के साथ बोले, रमजान आ रहा है, रमजान में एक हर्फ पर कितनी? 70। एक हर्फ पर 70 नेकियां। अब जब इससे गुणा किया गया 3,21,267 का, अल्लाह पाक इनको हौसला अता फरमाए, हिम्मत और ताकत अता फरमाए, नबी के इश्क में मोहब्बत में कुरान को झूम कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यही वो 3,21,267 हुरूफों को जब पढ़ेंगे और मुक्तदी पीछे खड़े होकर सुनेंगे तो 2 करोड़, बोलो बोलो, 2,24,88,690। कितनी? 2,24,00,000, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ 24,88,690। आप जरा गौर तो कीजिएगा यार, इनका मकाम है ये, और ये इन्हीं के साथ साथ पढ़ें। ये आगे कुरान अल्लाह ने 90 पारे के अंदर इरशाद फरमाया, वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ने वाला, अब यहाँ पर कैद खाली हाफिज की नहीं लगाई, चाहे वो नाजरा पढ़ने वाला हो, चाहे वो देख के पढ़ने वाला हो, चाहे बिना देख के पढ़ने वाला हो, जब कुरान पढ़ने वाला कुरान को पढ़े, और अगर कोई सुनने वाला कुरान को सुने तो कुरान, मेरे नबी फरमाते हैं कि जितना पढ़ने वाले को सवाब है इतना सुनने वाले को सवाब है। या अल्लाह, क्या रहम तू पढ़ने वाले पर ही फरमाता है? तो आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तुरहमून। नहीं नहीं, चाहे सुनने वाला पढ़ने वाला पढ़ रहा हो या मेरी पाकीज़ा किताब को कोई सुनने वाला सुन रहा हो, मैं दोनों पर ही रहम फरमाता हूं। और जब अल्लाह रहम फरमाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा, अल्लाह फजल फरमाएगा, तो मेरा ईमान है यार गुनाहों को माफ फरमाएगा।
जिस बंदे पर अल्लाह रहम फरमाए तो वो लोग गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा? बेशक बेशक अल्लाह उसको जन्नत ही नहीं बनाएगा? अल्लाह उसकी खताओं को माफ नहीं फरमाएगा? प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये है मकाम हाफिज कुरान का। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मचल कर बोले जरा सुभान अल्लाह। एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए, यही वो मकाम है। ये तो पूरा कुरान रहा। फिरौन के दरवाजे पर खुदाई का दावा पेश करने से पहले सिर्फ उसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाई थी उसने। क्या लिखवाया था? अल्लाह का नाम। मूसा बार बार कह रहे हैं अल्लाह इसको तू गर्क फरमा दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है मूसा मैं गर्क तो कर देता, लेकिन मेरा पाकीज़ा नाम जो इसके दरवाजे पे है ना, एक बिस्मिल्लाह के पढ़ने लिखे जाने पर, कुंदा कराने पर उसके दरवाजे पर लिखी हुई है। और मूसा कह रहे हैं मौला इसको गर्क फरमा दे। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है मूसा मैं गर्क फरमा देता, लेकिन क्या करूं, इसके दरवाजे पे मेरा पाकीज़ा नाम जो लिखा हुआ है। ये तो बिस्मिल्लाह के फजाइल है। और जिसके सीने में पूरा कुरान हो यार, बोलो यार, जिसके सीने में हदीसों का इल्म हो, जिसके सीने में कुरान का इल्म हो, उसके लिए मेरे नबी फरमाते मछलियां तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है यार। यही वो हाफिज़ कुरान है। क़यामत के दिन जिसने इन हाफिजों को अपने पास से खाना, अपने घर खाना खिलाया होगा, मेरे नबी फरमाते जिन्होंने कपड़ा पहनाया होगा, मेरे नबी फरमाते जिन्होंने जूता बनाया होगा, मेरे नबी फरमाते दस्तरखान पर इन्होंने जिनकी इन हाफिजों की दावत करके जिन्होंने खिलाया होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते फयशफउ लहू फयुदखिलुहुल जन्ना, ये जन्नत में बाद में जाएंगे, पहले उनकी पहचान करके शफाअत करके साथ में ले जाएंगे। अल्लाह के रसूल का फरमान है। यही हाफिज़ो कुरान शफाअत करके जन्नत में ले जाएंगे। आप जरा गौर तो कीजिए, उनका मकाम है जो इनकी खिदमत करते हैं। और जो इनके माँ बाप का आलम फिर क्या होगा बताओ। और फिर हाफिज़ो कुरान का मकाम क्या होगा यार, हैं? आप जरा गौर तो कीजिएगा। बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से अल्लाह के हर जायज काम में, हम मुसलमान है, हर जायज काम हमारा अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। बोलो किस चीज से? अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से। यार आज हम खड़े खड़े खा जाते हैं, पानी खड़े खड़े पी जाते हैं जी, बड़े अफसोस की बात है। हक बात है, सही फरमा रहे हैं। हर जायज काम पर हम अल्लाह के नाम से अगर इब्तिदा करें तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे की हिफाजत फरमाता है और उसका काम वो पाए तकमील तक पहुंच कर रहता है। अधूरा नहीं बल्कि वो काम उसका मुकम्मल होता है। आप जरा गौर कीजिएगा, एक आलिम ने बिस्मिल्लाह के फजाइल बयान फरमाए। बिस्मिल्लाह के फजाइल बयान फरमाए और वो आलिम बयान फरमा रहे थे कि अगर जिसने अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जहर भी खा लिया अकाईद के साथ तो इंशाअल्लाह वो जहर भी असर नहीं कर सकता। समझ, आप जरा गौर करें। एक आलिम इस नबी के फरमान को बयान फरमा रहे थे। एक गैर मुस्लिम की बेटी ने जब इस बात को सुना, मुसलमान तो नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, उसने ये बात अपने अमल में ढाल ली और उसने एक वजीफा बना लिया। सो रही है तब भी बिस्मिल्लाह, उठती है तब बिस्मिल्लाह, खाना खा रही है तब बिस्मिल्लाह, सोने जा रही है तब बिस्मिल्लाह, बिस्तर से उठ रही है तब बिस्मिल्लाह, बर्तन धो रही है तब बिस्मिल्लाह, नहाने जा रही है तब बिस्मिल्लाह, घर का कामोकाज कर रही है तब बिस्मिल्लाह। अल्लाह के हर काम को, यानी कि अपने हर काम को अल्लाह के नाम से इब्तिदा कर रही है, अल्लाह के नाम से शुरू कर रही है। आप जरा गौर तो कीजिएगा, वही बेटी जब बालिग होती है, वही बेटी जब होशियार होती है, अब वो यहूदी अपने ही धर्म के मुताबिक अपने मजहब में शादी कर देते उस बेटी की। अल्लाह, जब अपनी उस बेटी की शादी कर देते हैं और जब बेटी ससुराल गई तो उसका तो ये एक नियम था साहब, एक अमल था अल्लाह के नाम से हर काम काज की इब्तिदा करना। कहा साहब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये मुसलमानों के ईश्वर का गुरु का क्या नाम लेती है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। ये हमारे धर्म की, लेकिन ये मुसलमानों का क्या लेती है नाम। हम तो बड़े बड़े परेशान, बड़े कट गए। तो कहा साहब ऐसा काम किया जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूट पाए। खानदान वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि साहब ये बताइए इसको क्या किया, छोड़ा जाए या मारा जाए।
तो कहा नहीं, बुरे फंस जाओगे, अदालत के कानून बहुत सख्त होते हैं। कहा फिर क्या किया जाए? कहा ऐसा काम कर लो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूट पाए। कहा क्या? तो एक बुजुर्ग आया, बहुत बुढ़ा ज़ईफ, उसने कहा तरीका मैं बता देता हूँ। कहा क्या? कहा एक अजदहा खरीद कर लाओ, सांप, और उसको हांडी में बंद करके रख दो, और इस बहू रानी से कहो कि बेटी तेरे ससुर विदेश से बड़ी शानदार सोने की हंसली लाए हैं बनवा के। आज जरा गौर तो कीजिएगा, अल्लाह के पाकीज़ा नाम की बरकत तो देखिएगा, अल्लाह के मुकद्दस मुतहरिस पाकीज़ा नाम की फीज़ो बरकत तो देखिएगा। इतना जब कहा, उसको कि यह इल्म थोड़ी था, उसको ये मालूम तो नहीं था कि मेरे क्या कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं, मेरे मारने की प्लानिंग बन रही है। अल्लाह गनी जब इतना सुना तो फूले ना समाई और दौड़ी दौड़ी अपने मकान के अंदर पहुंची। कहा अम्मी कहाँ है? कहा बेटी कुठिया के अंदर रखी हुई है, जाओ दरवाजा खोलो, हांडी के अंदर रखी हुई है। उसके अंदर तो अजदहा मौजूद था, उसके अंदर तो सांप मौजूद था। जब ये दौड़ती हुई चली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल की गहराई से पढ़ती हुई जा रही है। जब इसने कुठिया का दरवाजा खोला और जब हांडी के ढक्कन को हटाया और जब अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जब उसके अंदर हाथ डाला, तारीख शाहिद है। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे नबी की हदीस पाक से साबित होता है, उस यहूदी की बेटी ने जैसे ही हाथ डाला, वो सांप नहीं था, अल्लाह की कुदरत से एकदम वो हाथ। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाकई यार अल्लाह तबारक व तआला उस सांप की हंसली बना दी। अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही हाथ डाला और निकाली, गले में डाली, पहन कर आई। शायर इस्लाम ने इस तारीख को जब देखा तो कुछ शेर लिखे हैं। उसने कहा है कि वो ये कहती हुई आ रही थी कि मेरी अम्मी से देखो कि मैं लाई हंसली, पहन कर आपको इस वक्त दिखाई हंसली। मेरी अम्मी तेरे कुर्बान मुझे ये तो बता, कौन से शहर से ये मेरी मंगाई हंसली। अब वो रब का शुक्र अदा कर रही है, जरा सुनिए। शुक्र सद शुक्र तेरा कलमा ए तौहीद मुझे, ए मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए मौला मैंने ऐसी हंसली पहन ली जो ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी मैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तेरी तौहीद का इकरार करती हूँ, तेरे नबी का कलमा पढ़ने जा रही हूँ। बोलो जरा, शुक्र सद शुक्र तेरा कलमा ए तौहीद मुझे, मेरे अल्लाह ने मुझे आज दिलाई हंसली, मेरे अल्लाह ने मुझे आज पहनाई हंसली। पूरे खानदान वालों ने देखा तो कहा हैरान और शिद्दत रह गए, कहा ये माजरा क्या सा हुआ, बदल कैसे गया। उन्हें राज खोलना पड़ा, हैरान और शिद्दत रह गए और दौड़ते हुए कहा, बेटी ने कहा, बहू ने कहा कि अम्मी परेशान क्यों हो? कहा हमने तो बेटी सांप रखा था। आप जरा गौर कीजिए यार, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, के माजरा पलट गया। कहा जब अल्लाह के नाम में बिस्मिल्लाह में इतनी बड़ी बरकत है तो फिर मुस्तफ़ा के कलमे में भी कितनी बड़ी बरकत और पावर होगी। चलिए उसी पैगंबर की बारगाह में चलते हैं, उसी रसूल की नगरी में चलते हैं, उसी रसूल की बारगाह में चलते हैं, उसी रसूल के कदमों में चलते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, वो पूरा खानदान आया और आने के बाद सच्चे दिल से तौबा करने के बाद कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा लीजिए। जब अल्लाह के नाम में इतनी बड़ी बरकत है, अल्लाह के नाम का बड़ा इतना करिश्मा है, तो फिर मुस्तफा आपके नाम में भी कितनी बड़ी बरकत होगी। पूरे खानदान में कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जरा गौर तो कीजिएगा, ये है अल्लाह के नाम की कुरान को जब पढ़ा जाता है तो तावुज़ और तस्मीह से ही शुरू किया जाता है। जी ऐसे अल्लाह के नाम से जब हम शुरू करें, अल्लाह हमारी हर जगह हिफाजत फरमाता है। यार कुरान के पढ़ने वाले की भी अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमाता है। अल्लाह उस बंदे पर फजल फरमाता है, अल्लाह उस पर करम फरमाता है। शायर इस्लाम ने कहा है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह को उतर जाएगी। इश्क़ रसूल की दो बूंद पीकर जलसे से उठो, ये जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर
पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। यारो दोस्ती संभल कर करो, हर दोस्त वफादार नहीं होता। और हकीकत में जो चाहत है वो चाहत ही नहीं मिलती, हकीकत में जो चाहत है वो चाहत ही नहीं मिलती। इन पत्थरों के टुकड़ों में मोहब्बत नहीं मिलती। और वैसे तो हम शक्लें देखते हैं लाखों करोड़ों की, जैसी सूरत मेरे मुस्तफा की है वैसी सूरत नहीं मिलती। जैसी सूरत मेरे नबी की है वैसी सूरत नहीं मिलती। आप जरा गौर करें मेरे प्यारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरे आला हजरत के बारे में लोग कहते हैं, जरा आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूं, मचल कर बोलते जरा सुभान अल्लाह। वो आला हजरत जिसके बारे में लिखा है कि सबसे आला वो ओला हमारा नबी, सबसे वाला वो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में भी चमका हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर सिर्फ आला हजरत की एक तारीफ की बात, मचल कर बोले जरा। इल्म क्या है आप? इल्म की चट्टान है आप, इल्म का समंदर है आप। मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी। आखिरी बात है 2-4 मिनट की, मोहब्बत के साथ बोलते हैं आला हज़रत मोहब्बत में जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मोहब्बत के साथ एक बार सुभान अल्लाह कहता है, उसके नाम से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। दरख्त लगवाना चाहते हैं आप जन्नत के अंदर, वो भी अगर 10 बार पढ़े 10 दरख्त लग गए आपके नाम से। 20 बार पढ़ा, 20 बार कहा आपने सुभान अल्लाह, तो 20 दरख्त लग जाते हैं आपके नाम से। और फिर वो दरख्त वजद में झूमता रहता है। मशीयत इलाही जवाब देती है तू झूम क्यों रहा है? तो वो जन्नती दरख्त अर्ज करता है बारे इलाह, तेरे नाम पर, तेरा नाम सुनकर जिस बंदे ने दुनिया की जिंदगी में सुभान अल्लाह कहा है, मौला जब तक तू वो दुनिया से इंतकाल करके आएगा और जब तक वो आए मेरे अंदर ना आएगा, जब तक मैं ऐसे ही झूमता रहूंगा, जब तक तू उसके गुनाहों को माफ नहीं करेगा। आप जरा गौर तो कीजिएगा, वो दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है। आप जरा गौर करें, आला हजरत का इल्म। मक्के में एक साहब की बीवी नमाज पढ़ने जा रही थी, तो बोला यार पहले मेरा कहना मान। वो कह रही थी अभी नमाज का टाइम हो चुका, नमाज का टाइम निकलने के लिए जा रहा है, पहले मैं नमाज अदा कर लूं। मचल कर बोले जरा, आप भी इंशाअल्लाह नमाज की कोशिश कीजिए। भैया इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। देखो सारी इबादतों में अफजल इबादत नमाज। जब तक कोई वजीफा काबिल कबूल नहीं होता अल्लाह की बारगाह में, जब तक कि हम नबी के इश्क में नमाज ना पढ़ें। बात इश्क रसूल के सजदों की हो रही है, ऐसे सजदों की नहीं जिसने तमाम पूरी दुनिया पर चप्पे चप्पे पर सजदा किया और जन्नत में रह करके जन्नत से बाहर कर दिया गया। नबी की ताजीम न करने की वजह से वो सजदे भी किसी काम के नहीं है। उसने कहा मैं नमाज पढ़ लूं, शोहर ने कहा नहीं पहले हमारा कहना मानो। तो उसने कहा नमाज की हालत में तुझे मेरी तरफ से तलाक, 3 बार कह दिया उसने। वो रोती हुई कहा मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। अब उसने भी तलाक तो दे दी, गुस्से में था वो बीवी ने वो नमाज। हालांकि मसला तो यही है कि अगर शोहर कह रहा है तो उसके कहने को मान लेना चाहिए था, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर वो अल्लाह के फर्ज को अदा करने के लिए जा रही थी, उसके दिल में भी ये बात थी कि पहले फरीजा अदा हो जाए, चलो इनकी बात को तो मैं सुन ही लूं। लेकिन सुनिएगा, मक्के के तमाम आलिमों से पूछा मसला, तो सबने कहा तलाक तो हो गई। मोहब्बत के साथ मुस्कुरा के बोले जरा, कहा तलाक हो गई। बड़ा परेशान एक साहब के पास पहुंचे जो हिंदुस्तान से हज करने गए हुए थे। वो बड़ा परेशान था, कहा तुम इतना परेशान कैसे हो? तो कहा साहब मैं परेशान इसलिए हूँ, गुस्से में मैंने बीवी को तलाक दी थी। कहा नमाज में अगर पहले मेरा कहना मान, वो मान नहीं रही थी। वो नमाज की हालत में नमाज में पढ़ने खड़ी हुई, मैंने कहा नमाज की हालत में तुझे मेरी तरफ से तलाक। तो कहा तलाक तो हो गई, लेकिन मक्के में कोई ऐसा नहीं है जो इस मसले को हल कर सके। हाँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरेली में एक ऐसा नाम का अहमद रजा है जो इस मसले को हल फरमा देगा।
बरेली में है अहमद रजा नाम का जो इस मसले को हल फरमा देगा। अल्लाह गनी टिकट कराया और वो मक्के की सरजमीन से बरेली की सरजमीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया। आला हजरत की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मेरे आला हजरत ने फरमाया मुस्कुरा के, हाथ जोड़ के अर्ज करा, हुजूर मैंने तलाक दी है। कहा कैसे? कहा हुजूर वो नमाज पढ़ने जा रही थी, कहा पहले मेरा कहना मान, उसने कहना नहीं माना, तो मैंने कहा नमाज की हालत में तुझे मेरी तरफ से तलाक। मेरे आला हजरत फरमाते हैं क्या कहा मक्के के आलिमों ने, क्या कहा आलिमों ने मक्के के, कहा तलाक हो गई। तो बरेली के अहमद रजा फरमाते हैं उन्हीं आलिमों की मौजूदगी में तेरा मसला मैं हल करूंगा। आप जरा गौर करें, ये है अहमद रजा। उसने टिकट कराया बरेली की सरजमीन से अहमद रजा का मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर पहुंचे। तमाम मक्के के आलिम मौजूद हैं, बड़े बड़े जय्यद मुस्तनद आलिम मौजूद हैं। एक स्टेज सजाया गया जिस तरीके से आज हाफिज नईम अहमद साहब की दस्तारबंदी के मौके पर आज जलसा सजा हुआ है, इसी तरीके से प्रोग्राम रखा गया था। तमाम मक्के के आलिम मौजूद थे और उस जलसे में तमाम स्टेज भरा हुआ था। अहमद रजा, अरे ये नाम आला हजरत का वैसे नहीं मिला है, ये तो मक्के से ही तो मिला है, ये कोई हिंदुस्तान से खिताब नहीं मिला, ये आला हजरत का खिताब मक्के की ही सरजमीन से मिला है। आप जरा गौर तो कीजिएगा, तमाम लोग स्टेज पर मौजूद हैं, तमाम जलसे में स्टेज पर हुफ़ाज़ कुर्रा आलिम मौजूद हैं। मेरे अहमद रजा ने फरमाया इसकी बीवी को नकाब की हालत में बुलाओ। नकाब की हालत में बुलाया। अब जरा पॉइंट सुनिए, आप मचल कर बोले जरा मोहब्बत में आला हजरत, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे अहमद रजा ने फरमाया इसकी बीवी को नकाब की हालत में बुलाया जाए। बीवी आ गई, एक उसी के घर वाले को, उसी के रिश्तेदार को कहा इनको वुजू करने बिठा दो। क्या बात है, इसे वुजू करने के लिए बिठाओ। जब वो वुजू करने के लिए बैठी तो कहा सही देखना, आए है आला हजरत का इल्म, सही देखना। जब उसने वुजू किया तो वुजू में उसने 3 गलतियां की। क्या? तो पूछा जो देख रहा था कि कैसा करा वुजू का, हुजूर 3 गलतियां वुजू में की। तो आला हजरत फरमाते आज 3 की है। जिस दिन इसने तलाक दी थी, जिस दिन उस दिन वुजू किया था, उस दिन 4 गलतियां की थी इसने। आप जरा गौर कीजिए, उस दिन 4 गलतियां की थी। मेरा अहमद रजा फरमाते हैं इससे फराइज वुजू के छूट गए हैं। जब वुजू के फराइज छूट गए, जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई, और जब नमाज नहीं हुई तो तेरी तरफ से नमाज की हालत में तलाक भी नहीं हुई। ये है मेरे आला हजरत। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बताइए वुजू के लिए गुस्ल का होना जरूरी है ना, नमाज के लिए वुजू का होना जरूरी है ना। तो अहमद रजा क्या फरमा रहे हैं, इस दिन आप 3 गलतियां की और जिस दिन तलाक हुई थी उस दिन वुजू किया था इसने, तो इसने है ये सब करामत ना कहोगे तो यार क्या है, बोलो ना। अरे मक्के की सरजमीन पर वो वुजू कर रही है और अहमद रजा बरेली में बैठे बैठे देख रहे हैं। अरे जब नबी के गुलाम की शान का आलम ये है तो फिर मेरे मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का। आप जरा गौर तो कीजिएगा, इसका नाम है अहमद रजा। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जाते जाते सिर्फ आखिरी बात और पेश कर रहा हूं, मैं चलकर बोले जरा यार मोहब्बत के साथ। मुल्क के शाम के एक बुजुर्ग बैठे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। जब ख्वाब देखा तो उन्होंने एक जलसा देखा, जैसे नईम साहब की दस्तारबंदी के मौके पर जलसा सजा हुआ ना, तो एक जलसा मुनाकिद है और उस जलसे में हजरत आदम सफीहुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, हजरत यूसुफ, हजरत यूनुस, हजरत जकरिया, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस, हजरत जुल्करनैन, हजरत सुलेमान, हजरत हूद, तमाम पैगंबर मौजूद हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद है, उमर फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है, बिलाल हबशी भी मौजूद है, सलमान फारसी भी मौजूद है, और वैसे करनी भी मौजूद हैं। चलकर बोलो यार,
अब जैसे बड़ी शांति के बड़े इत्मीनान सुकून के साथ आपने प्रोग्राम को समाप्त किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बड़ी दिलजमी के साथ आपने सुना। इसी तरीके से वो बुजुर्ग जलसा देख रहे हैं, स्टेज भरा हुआ तमाम अंबिया से, कुर्सी सजी हुई है और उस कुर्सी पर उस जलसे का दूल्हा बैठा है। दूल्हा बैठा हुआ है, लेकिन उसमें एक सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी का इंतजार, जैसे किसी का इंतजार। अच्छा एक बात बताओ, किसी के यहाँ बारात आए तो सबकी नजरें किस पर रहती है? दूल्हा। बारात का मेन चीज कौन होता है? दूल्हा। बारात का मेन दूल्हा। पूरी गांव के बस्ती के आ जाए लेकिन नजरें किस पर रहती हैं? दूल्हा पर। अब जब दूल्हा ही मौजूद है महफिल में, फिर इंतजार किसका? बोलो यार। जब बारात का दूल्हा मौजूद है तो फिर इंतजार किसका? बुजुर्ग ने, मुल्क शाम के बुजुर्ग ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। सरकार अबू बकर भी यारे कार भी मौजूद हैं, आपने जिसको दुआ में मांगा उमर फारूक के आजम भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, जिनकी नेकियों के बारे में बताया जाता सितारों की यानी आसमान के सितारे कम पड़ जाएंगे, इतनी उस्मान गनी की नेकियां हैं। हजरत अली भी मौजूद हैं, तमाम सहाबा दीगर मौजूद हैं, तमाम नबी मौजूद हैं या रसूल अल्लाह, और जिनके सदक़े में सब पैदा किए गए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप खुद मौजूद हैं। फिर महफिल में इंतजार किसका है? वो कहा मेरा एक दीवाना है, बरेली का अहमद रजा का इंतजार है, बरेली के आला हजरत का इंतजार है, बरेली के अहमद रजा का इंतजार है। इतना जब सुना आंख खुल गई, कहा यार मेरे नबी ने जिसके बारे में ये बोला कि अहमद रजा का इंतजार है, वो कोई ना कोई हस्ती होगी, वो शख्सियत होगी, वो इल्म की चट्टान होगी, वो इल्म का माहरुफन होगा, वो आला हजरत वाकई में ही होगा। टिकट कराया, बरेली की सरजमीन पर आए। दिन जुमे का था, 25 सफर को आप इंतकाल कर चुके थे और नबी जो कह रहे थे ना अहमद रजा का इंतजार है, 25 सफर को आप दारे फानी से कूच करके मुस्तफा के करीब में जाकर पहुंच गए। वही तो अहमद रजा खान है। मेरे नबी ने कितनी मोहब्बत फरमाई है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कोसर का भी दरिया देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। यार आला हजरत की शायरी पर कुर्बान। अब जाते जाते इतना और कहूंगा, अल्लाह से प्यारा कोई नाम नहीं होता, उसकी इबादत से बड़ा कोई काम नहीं होता। दुनिया की मोहब्बत में रुसवाइयां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। और इतना और कहूंगा, या रसूल अल्लाह नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, इनकी दस्तारबंदी के मौके पर नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, और हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली हम क्यों छोड़े जन्नत के बदले में, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। और दीवाना ये भी कह रहा है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे फकत लफ्ज़े मदीना लिख दो, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब तो ऐसे मरने को भी तक। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, मेरे नबी फरमाते तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। कारी इकबाल साहब खुद हाफिज कुरान हैं, इन्होंने अपने शागिर्द बहुत सारे बना चुके इतनी सी कम उम्र में। आप जरा गौर कीजिए, माथे की निगाहों से आप इनका दीदार कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में बहुत हुफ्फाज़ो कुर्रा आपने बना चुके हैं। हाफिज नईम अहमद साहब को आपने पूरा कुरान हिफ्ज मुकम्मल करा दिया। अल्लाह पाक इनके हिफ्ज को सलामत रखे, इनकी याददाश्त को अल्लाह तबारक व तआला और इल्म में इजाफा फरमाए। एक बात और सुनिए जाते जाते, अल्लाह ने 23वें पारे में फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। आलिम और जाहिल, देखो बिना पढ़ा लिखा पूरी रात जाग कर इबादत करे, और आलिम सिर्फ एक मसला देखकर और सो जाए, उसकी फजीलत को नहीं पहुंच सकते। तो यार ये कौन है? अरे ये हाफिज कुरान ही तो है, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि अल्लाह फरमाता है इस कुरान को हम पहाड़ों पर अगर नाजिल फरमाते तो इसके वजन से रेजा रेजा हो जाता। ये मुस्तफा का सदका है जो इनके सीनों में कुरान को अल्लाह ने महफूज, न
नबी का सदका है जो सीनों में इन्होंने कुरान को महफूज फरमा लिया है। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ अमल की तौफीक फरमाए, नमाज का आदी बनाए, शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सोम सलात का पाबंद बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार दिल की गहराई के साथ कलमा पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दस्तारबंदी का पुरकह मंजर आप